ऐसे अभी बिहार के होनहार लाल से आपको मिलाने का प्रयास करते हैं, जो कि खुद के बदौलत लाखों की संख्या में अपनी प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया है। वही ये एक कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा ये घुमा के दिखाइए। हजारों की संख्या में बत्तख और उनके साथ साथ ये मछली पालन एक साथ दोनों करते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार। कैसे ये आइडिया आया कि आपने विदेश में नौकरी छोड़ इतनी बड़ी बत्तख पालन एवं मछली पालन एक साथ कर दी? कैसे आपको आइडिया आया था? हम लोग जब यहाँ आए गांव में तो बोला आदमी कि कुछ विशेष किया जाए जी। तो हम लोग सोचे कि कुछ विशेष में अगर मछली पालन कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर इसमें बत्तख भी अगर डाल करके कुछ किया जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा बेटर है। आपने पहले कितने बत्तख से शुरुआत की थी? समथिंग 2000 से किए थे, अभी तक कितने बत्तख जो है अब अंडा देना आपका शुरू कर दिया है? लगभग 300 प्लस अभी अंडा देना और ये अंडा जो आप लोग का जो ये बत्तख अंडा देता है, इसकी सप्लाई आप लोग कहाँ करते हैं? हम लोग सप्लाई बाहर नहीं गए हैं जी। लेकिन यहीं पर लोकल आदमी ग्रामीण आदमी आकर के अंडा आकर अभी ये कितने एकड़ में जो तालाब है, हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाइए, ये गूंजता हुआ बत्तख की जो संख्या है हजारों में है। इतनी बड़ी तालाब में चारों तरफ आप देखिए ना तो मछली के साथ साथ ये इतनी संख्या में बत्तख पाल रखे हैं, जो कि इन्हें लाखों रुपए की आमदनी का स्रोत बनाते हैं। एक से एक बड़ा से छोटा बत्तख जो कि अब अंडा देना भी शुरू कर दिया है। सर ये लगभग कितने एकड़ में ये तालाब है? ये 2.5 हेक्टेयर का तालाब और है। इसमें अभी कौन कौन सा मछली आपने पाल रखा है? मछली इसमें रोहू है, नैनी है, कतला है, विकेट है, ग्रास कप है। जब ये मछली तैयार हो जाता है तो आप किस क्षेत्र में कहाँ पे इसकी सप्लाई करते हैं? इसको जो है आड़त पर भेज दिया जाता है जी। ठीक है ना, और पिकअप भाड़ा करके अगर पटना और हुआ तो पटना भी चला जाता है। अच्छा, ठीक ना, मतलब अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी यहाँ से सप्लाई करते हैं। हाँ। ये आइडिया आपको कैसे आया था, कैसे सोचे, कितने लोग मिलकर ये बिजनेस आपने शुरू किया था? हम लोग सोचे जब ये यहाँ पर देखे कि अगर मछली पालन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ आउटिंग हो जाए जी तो वो भी बेटर रहेगा। जी। तो हम लोगों ने उसके साथ साथ 2000 बत्तख के बच्चा भी गिरा दी। और वो बत्तख अब अंडा देना भी शुरू कर दिया? जी जी जी, अंडा देना चालू कर दिया। 300 प्लस अभी अंडा आ रहा है। बिहार के एक ऐसे लाल की कहानी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार कमाल बिहार में एक से एक लाल कर रहे हैं। ये विदेश में लाखों की नौकरी छोड़, और ये देखिए कि बत्तख पालन से ये लाखों की आमदनी करते हैं। 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा में ये तालाब है, जो कि यहाँ पे कई कुंटल जो मछलियां हैं अब कुछ दिनों में तैयार होकर मार्केट में जाने को बस बचा है। और ये जो बत्तख है लगातार अंडा की संख्या इसकी जो है, और इसकी जो सप्लाई होती है वो आप कहाँ पे करते हैं? बत्तख की जो अंडा की सप्लाई होती है, बत्तख की अंडा जो अपने लोकल आदमी आकर के 12 रुपए 10 रुपए अंडा दे देते हैं। मतलब गांव में ही अंडा खत्म हो जाता है, मतलब दूर भेजने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। पूर्ति नहीं हो रहा है, मतलब आप पूरा नहीं पा रहे अंडा, इतना सेल हो गया अंडा आपका। जी। मतलब समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर कहीं भी अंडा की जरूरत होती है तो यही पूरा कर देते हैं। और इनकी सप्लाई की जो कोई झंझट होती है कि हम बड़े बिजनेस कर रहे हैं और सबसे बड़ी सप्लाई की समस्या आती है, तो ये इनका गांव में ही निदान गांव के लोगों के द्वारा हो जाता है। अब कितने रुपए से ये धंधा आपने शुरू किया था? वो लगभग मान के चलिए 76,000 रुपया के हम लोगों ने। मतलब 76,000 से शुरू की। अभी मतलब बत्तख और अंडा की कीमत अभी कितने है आपके अंदर? बहुत लगभग कितने का होगा? मतलब 76,000 से इन दोनों दोस्तों ने अपना शुरू बिजनेस किया था, जो कि अब लाखों रुपए में जा पहुंचा है। कहेंगे कि एक बार और दिखाई, इतनी खूबसूरत वाली ये तालाब है। अच्छा, ये जो तालाब है आपने अपना है या कहीं पे ये ठेका के रूप में लिया है? ये सरकारी है जी। और उसको जो डाक करके हम लोगों ने दिया। आप लोगों ने डाक करके लिया, मतलब इसमें सालाना पैसा पे करना होता है। मतलब पैसा दूसरे को पे करने के बाद भी आप लोग लाख रुपया कमा लेते, बचा लेते हैं। कैसे कमाते हैं, कैसे, कितने देर ये आप तालाब पे रहते हैं? कम से कम लगभग मान के चलिए ना, एनी टाइम आदमी को जरूरत पड़ता है। यहाँ बत्तख भी रखे हुए हैं, खान पान के सबकी व्यवस्था किया जाता है। जी ठीक है, इसलिए एक आदमी रहता है। मतलब एक आदमी यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल रहता है। कभी कोई परेशानी भी इस धंधा में आता है क्या? कभी कोई परेशानी नहीं आती। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। प्रयास करते हैं, जो कि खुद के बदौलत लाखों की संख्या में अपनी प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया है। वही ये एक कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा ये घुमा के दिखाइए। हजारों की संख्या में बत्तख और उनके साथ साथ ये मछली पालन एक साथ दोनों करते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार। कैसे ये आइडिया आया कि आपने विदेश में नौकरी छोड़ इतनी बड़ी
बत्तख पालन एवं मछली पालन एक साथ कर दिए, कैसे आपको आइडिया आया था? हम लोग जब यहाँ आए गांव में तो बोला आदमी कि कुछ विशेष किया जाए। जी। तो हम लोग सोचे कि कुछ विशेष में अगर मछली पालन कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर इसमें बत्तख भी अगर डाल करके कुछ किया जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा बेटर है। आपने पहले कितने बत्तख से शुरुआत की थी? समथिंग 2000 से किए थे, अभी तक कितने बत्तख जो है अब अंडा देना आपका शुरू कर दिया है? लगभग 300 प्लस अभी अंडा देना और चालू कर ये दिया है। अंडा जो आप लोग का जो ये बत्तख अंडा देता है, इसकी सप्लाई आप लोग कहाँ करते हैं? हम लोग सप्लाई बाहर नहीं गए हैं, जी। लेकिन यहीं पर लोकल आदमी, ग्रामीण आदमी आकर के अंडा आके ले अभी जाता ये कितने एकड़ में जो तालाब है, हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाइए, ये गूंजता हुआ बत्तख की जो संख्या है हजारों में है। इतनी बड़ी तालाब में चारों तरफ आप देखिए ना, तो मछली के साथ साथ ये इतनी संख्या में बत्तख पाल रखे हैं जो कि इन्हें लाखों रुपए की आमदनी का स्रोत बनाते हैं। एक से एक बड़ा से छोटा बत्तख जो कि अब अंडा देना भी शुरू कर दिया है। सर, ये लगभग कितने एकड़ में ये तालाब है? ये 2.5 हेक्टेयर का तालाब और है। इसमें अभी कौन कौन सा मछली आपने पाल रखा है? मछली इसमें रोहू है, नैनी है, कतला है, बिकेट है, ग्रास कप है। जब ये मछली तैयार हो जाता है तो आप किस क्षेत्र में, कहाँ पे इसकी सप्लाई करते हैं? इसको जो है आड़त पर भेज दिया जाता है। जी। ठीक है ना, और पिकअप भाड़ा करके अगर पटना और हुआ तो पटना भी चला जाता है। अच्छा, ठीक ना, मतलब जहाँ- अपने जहाँ- अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी यहाँ से सप्लाई करते हाँ, हैं। हाँ। ये आइडिया आपको कैसे आया था, कैसे सोचे, कितने लोग मिलकर ये बिजनेस आपने शुरू किया था? हम लोग सोचे जब ये यहाँ पर देखे कि अगर मछली पालन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ आउटिंग हो जाए जी। तो वो भी बेटर रहेगा। जी। तो हम लोगों ने उसके साथ साथ 2000 बत्तख के बच्चा भी गिरा दी, और वो बत्तख अब अंडा देना भी शुरू कर दिया। जी जी जी, अंडा देना चालू कर दिया। 300 प्लस अभी अंडा आ रहा है। बिहार के एक ऐसे लाल की कहानी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो लगातार कमाल बिहार में एक से एक लाल कर रहे हैं। ये विदेश में लाखों की नौकरी छोड़, और ये देखिए कि बत्तख पालन से ये लाखों की आमदनी करते हैं। 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा में ये तालाब है जो कि यहाँ पे कई कुंटल जो मछलियां हैं अब कुछ दिनों में तैयार होकर मार्केट में जाने को बस बचा है। और ये जो बत्तख है लगातार अंडा की संख्या इसकी जो है, और इसकी जो सप्लाई होती है वो आप कहाँ पे करते हैं? बत्तख की जो अंडा की सप्लाई होती है, बत्तख की अंडा जो अपने लोकल आदमी आकर के 12 रुपए 10 रुपए अंडा दे देते हैं। मतलब गांव में ही अंडा हाँ, खत्म हो हाँ, जाता है, मतलब दूर भेजने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं, पूर्ति नहीं हो।